सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को जिससे आप देख पाए हमारे लेटेस्ट वीडियो। हमें आज के शो की शुरुआत होती है अनुपमा और पूरी फैमिली से। मामा जी हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। तभी वो कहती हैं कि मामा जी ये इंडिया नहीं जीती है, अनुपमा भाभी को जॉब मिल गई है। तब वो कहते हैं मैंने रिमेम्बर छे। तभी वो उनकी सासू माँ लीला वो कहती हैं कि घर का सारा काम हो जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि अरे दीदी मैं भूला थोड़ी ना, मुझे पता है ना कि घर का सारा काम मुझे अकेले थोड़ी ना करना है, मैंने कहा था ना आपको और मेरे साथ करना है। तब वो कहती है कि जो ज़रूरी बात होती है ये तो भूल जाता है, जो भूलना चाहिए वो तो हमेशा याद करके रखता है। यहाँ पर अनुपमा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बार बार याद कर रही हैं कि कल मेरे स्कूल का फर्स्ट डे होगा और मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या कहना है। तभी वो पाखी के लिए थैंक यू लिखती हैं और उसके बाद वो लिख करके स्लिप दरवाजे के नीचे से डाल देती हैं। और ये पाखी जब देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसे पता चल जाता है कि मम्मी ही आने वाली हैं। उसके बाद जब वो दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही वो अनुपमा जाती हैं वैसे ही कहती हैं कि थैंक यू। तब वो कहती है थैंक यू आप मुझे क्यों बोल रही हैं। तब अनुपमा कहती हैं कि तुझे याद है ना कि तू एग्ज़ाम में फेल होने वाली थी और उसके बाद तूने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और साथ ही तेरे समर भाई ने और तोसू ने मिलकर के तुझे कितना पढ़ाया था, तेरे पापा ने कितनी हेल्प की थी ना, तब तू पास हुई। तूने हिम्मत दिखाई, तूने पूरा 1 साल बर्बाद होने से बचा लिया। जैसे तूने कहा था ना कि मम्मी से कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही मैंने सोचा कि मुझसे क्यों नहीं हो सकता। तूने मुझे एक चांस दिया ना, बस तू मुझे एक और चांस दे दे, बस तू मुझे स्कूल जाने दे। उससे ऐसे कहती हैं जैसे उनकी बेटी नहीं कोई और हो। फिर वो कुछ नहीं कहती है, फिर वो कहती है कि थैंक यू, तू अब सो जा। वो वहाँ से जाती है। तब पाखी को इस बात की फिक्र हो रही है कि उसकी सोशल लाइफ बर्बाद हो रही है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी माँ कितनी आगे बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो झिलमिल के हस्बैंड उसको ड्रॉप करने के लिए आते हैं। तब वो देखती हैं तो वो कुछ रोमांटिक सी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पता है मैं तुझे लेने भी आ जाऊँगा, बस मैं अपनी बेटी को भी स्कूल से लेके आऊँगा, बस तू जल्दी से काम फिनिश कर देना। और उसको बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। तब झिलमिल कहती है आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। दोनों का रोमांटिक सीन थोड़ी देर के लिए क्रिएट होता है और ये सब अनुपमा देख रही हैं और वो सोच रही हैं कि काश ऐसा मेरे साथ भी होता, क्योंकि आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे और पता नहीं ये मुझे स्कूल लेकर जाएंगे भी या नहीं। तभी वहाँ पर समर आ जाता है। तब उसको देखकर कहती हैं कि तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया बगैर मेरे उठाए ही। तब वो कहता है कि मम्मी आपको याद है ना जब मैं छोटा था तो आप मुझे स्कूल के लिए रेडी करना चाहती थी और मैं यही सोच रहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तब वो कहती है हाँ मुझे यही इसी बात की फ़िक्र थी कि तू रोएगा, कितना रोएगा, तुझे कैसे मुझे स्कूल भेजना है, टिफ़िन बॉटल सब तैयार करना है। तब वो कहता है हाँ मम्मी सेम वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप कितना रोगे, आपकी टिफ़िन बॉटल आपका बैग सब कुछ तो तैयार करना है ना। झिलमिल कहती है कि भाभी जी जब आप स्कूल जाएंगी तो उस दिन मैं जल्दी आ जाऊंगी और सारे काम जल्दी से फिनिश कर दूंगी। यहाँ पर वो सोच रही है कि मुझे किस तरह से बच्चों के सामने जाना है, कैसे उनसे गुड मॉर्निंग कहना है या कैसे मुझे इंग्लिश बोलनी है। तब वो कहती है जय श्री कृष्णा और फिर कहती हैं कि नहीं अब मुझे स्कूल जाना है तो मैं इंग्लिश में बात करूँगी ना। फिर वो कहती हैं जय श्री कृष्णा गुड मॉर्निंग। फिर कहती हैं नहीं ये सही नहीं है, जय श्री गुड मॉर्निंग कृष्णा। ऐसे करके वो ऐसे वर्ड उसमें मैच कर रही हैं जो मैच नहीं हो रहे हैं। फिर कहती हैं नहीं अब भगवान का नाम लेना भी तो ज़रूरी है ना। फिर कहती हैं कि जय श्री कृष्णा गुड मॉर्निंग। लेकिन इससे पहले जब वो वनराज ऑफिस से घर आते हैं रात में, तब वो उनको हक कर लेती हैं और कहती हैं कि थैंक यू, आपकी वजह से मुझे ये जॉब मिल गई, आपने मुझे जॉब करने के लिए कहा था। तब वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होना तुम। तब वो कहती हैं हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आपने जो मुझे इजाज़त दे दी है। तब वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे जॉब की वजह से मेरी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुम्हारे जॉब का आखिरी दिन हो। फिर अनुपमा से कहते हैं कि अनुपमा ये हॉल है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। फिर वो हट जाती हैं वहाँ से और अपने मन में सोचने लगती हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। यहाँ पर जब नेक्स्ट डे वो नाश्ता बना रही होती हैं तब बार बार यही सोच रही हैं मुझे कैसे करना है, गुड मॉर्निंग करना है, इंग्लिश में बात करनी है, हेलो बच्चों जय श्री कृष्णा, नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, हेलो चिल्ड्रेन मैं आपकी नई टीचर। ऐसे ही वो प्रैक्टिस कर रही हैं और वो नाश्ता बना रही हैं और इतनी जल्दी में है किचन से सामान गिर रहे हैं उनके हाथों से। और यहाँ पर वो कहती हैं कि मुझे किसी भी तरह से जल्दी नाश्ता बनाना है, तैयार करना है। लेकिन इससे पहले उनके जो मामा हैं वो कहते हैं कि ये जो बुक है आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो मेरी दीदी है ना वो अभी खाना नहीं बना रही है ना, पता है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही ज़्यादा चटोरी, जैसे बच्चे चटोरी होते हैं ना बस वैसे ही। लेकिन जब वो पहुँचती हैं तोसू के पास और वो कहती हैं कि अपना लैपटॉप में एक वीडियो चला देना, मुझे कुकिंग की वीडियो देखनी है। तब वो कहते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। तब वो नहीं ऑन करते, नहीं प्ले करते हैं
उस वीडियो को और कहती हैं ठीक है। लेकिन उससे पहले वो कहता है कि ये आप समर से क्यों नहीं कहती, वो तो लूजर है ना। तब वो कहती हैं कि लूजर मत बोल। तब वो कहता है कि लूजर को विनर तो नहीं कह सकते ना। तब कहती हैं कि तो तुझे पढ़ाई करनी है, तू पढ़ाई कर, तुझे वीडियो नहीं प्ले करना तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है, लेकिन इससे पहले भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा होता। यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अपसेट है पाखी, और इसके पहले वो पहुँचती हैं अपने हस्बैंड वनराज के पास और कहती हैं कि सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो टूटी फूटी आवाज़ में बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि आप मुझे स्कूल ड्रॉप, ऐसे बातें करती हैं। वो इग्नोर करती हैं क्योंकि पीछे से पाखी की आवाज़ आ रही है। 2 बार आवाज़ आती है उसकी, और उसके बाद वो कहते हैं हाँ आ रहा हूँ पाखी, और फिर कहता है कि आप कुछ कह रही थी। फिर वो आवाज़ दे देती है तो वो चले जाते हैं। और यहाँ पर अनुपमा कहती हैं कि बस यही कहना था कि आप मुझे आज स्कूल ड्रॉप कर देंगे। फिर वो कहती हैं कि कोई बात नहीं है, तो इतना सारा काम मैं कैसे कहूँगी मैं। तभी वहाँ पर समर आ जाता है और कहता है कैसे कहूँगा, आप ऐसे कहेंगी ना। तो उसके पापा आप मुझे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए। अनुपमा कहती है ऐसे मैं कैसे बोल सकती हूँ। तब वो फिर से समर शर्माते हुए कहता है तो उसी के पापा आप मुझे आज स्कूल ड्रॉप कर देंगे। तब वो कहती हैं कि मैं ऐसा भी नहीं कह सकती, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे 12 बजे स्कूल के लिए निकलना है, मुझे देर हो रही है। अभी वो नाश्ता लगा रही होती, सभी नाश्ता करने लगते हैं। तभी वो थोड़ा लेट से आते हैं वनराज और कहते हैं कि मुझे अभी नाश्ता नहीं करना। फिर वो कहती हैं आपकी तबीयत तो ठीक है, सब ठीक तो है ना, आप अभी तक रेडी नहीं हुई, ऑफिस नहीं जाना। तब वो कहते हैं कि मुझे ऑफिस अभी लेट में जाना है आज, अभी मुझे नाश्ता नहीं करना है। फिर वो अभी अपनी बात रखने ही वाली होती है, लेकिन फिर से वो कहते हैं हाँ मुझे चाय पीनी है। फिर वो कहना चाहती है, फिर कहते हैं अभी मुझे नाश्ता नहीं करना। फिर वो कोशिश करती हैं कहने के लिए। फिर वो कहते हैं कि देखो काव्या को ना तुम्हारे हाथ के मालपुए बहुत पसंद है, तो देखो प्लीज़ तुम मुझे उसे बना देना। उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाती हैं और चली जाती हैं किचन में। फिर से जल्दी जल्दी वो सारे काम फिनिश करना चाहती हैं। तभी वहाँ पर काव्या आती हैं। काव्या से पहले समर ये कहता है कि मम्मी को आज पहले दिन स्कूल जाना है, लेकिन ये बात पापा को याद नहीं है, लेकिन काव्या को क्या पसंद है वो उन्हें याद है। उसके बाद जब काव्या को देखते हैं तो थोड़ा सा रोमांटिक सीन क्रिएट करना चाहते हैं। उनको देखते हैं तो काव्या थोड़ा शॉर्ट ड्रेस में है और गॉर्जियस लुक है उसका, उसको देखने लगते हैं। अभी तभी उसी के बीच में आ जाती हैं अनुपमा। फिर से वो कहती हैं जय श्री कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए मालपुआ बनाया है। तब वो कहती है काव्या की वाह आपने मेरे लिए मालपुआ बनाया है। फिर वो वहाँ से चली जाती है मालपुआ लेने के लिए। फिर से दोनों रोमांटिक सीन क्रिएट करना शुरू कर देते। फिर से बीच में वो आ जाती है अनुपमा और उन्हें मालपुआ खिलाने लगती है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पाखी और वनराज के बीच में बात क्या हुई। तब वो कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो पाखी, इतनी सुबह सुबह अपसेट क्यों। तब वो कहती है कि पापा अगर आपकी सोशल लाइफ वेस्ट हो रही होती ना तो आपको भी समझ में आता। तब वो कहते हैं क्यों टेंशन ले रही, जानती हो अभी क्या करना है, हमें एक प्लानिंग करनी है। और उसके बाद वो प्लानिंग क्या करते हैं कि सारे काम ये कर नहीं सकती हैं, स्कूल जाने के लिए इन्हें लेट ही करना है। तब पाखी इस बात के लिए मान जाती है। काव्या अभी नाश्ता कर रही होती है बाहर बैठ करके, और तभी वो कहते हैं कि पापा आज मम्मी के स्कूल का फर्स्ट डे है ना, तो मम्मी को आज जल्दी जाना होगा। तभी वो काव्या कहती है हाँ ठीक है हम खुद ही सर्व कर लेंगे, अब तुम जाओ। तब फिर भी वो नाश्ता निकालने लगती है। फिर वो कहती हैं कि मैंने कहा ना। फिर वनराज कहते हैं कि कुछ कह रही है ना काव्या। फिर वो इग्नोर करती हैं। उसके बाद वो यहाँ पर इस बात का फ़ायदा उठा रहा है समर और कह रहा है कि आज तो पापा कुछ बोलने वाले नहीं है, क्योंकि जब गेस्ट के सामने बोलने का मौका मिलता है तो बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो कब तक मुझे डांटते रहेंगे, डांट चुके होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि गर्लफ्रेंड ना वो तो सिर्फ और सिर्फ बर्तन धुलवाती, पापा मम्मी जो आपके लिए करती है ना वो तो कोई कर ही नहीं सकती, और आप भी मम्मी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तब वो काव्या की तरफ देखने लगते हैं। अभी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर समर कहता है कि मम्मी जो करती हैं वो किसी के बस की बात नहीं, पापा को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तभी काव्या कहती है कि हाँ आपको वरना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वर्किंग वुमेन वो भी हो गई है ना। आज के एपिसोड में बस